हरियाणा में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर भी उसके बाद उपचुनाव होंगे। कांग्रेस यहां होने वाले चुनाव में सपा के साथ मिलकर लड़ना चाह रही है, जबकि सपा चाहती है कि उसे भी कुछ सीटें हरियाणा में मिले। बस इसी पर सीटों के बंटवारे की बात अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही है। इसी बीच हरियाणा कांग्रेस नेताओं की बैठक कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने बुलाई है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इस बैठक के बाद यूपी में होने वाले सीटों के बंटवारे का भी रास्ता साफ हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक यूपी में सपा और कांग्रेस नेताओं के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन कोई रास्ता निकलना नहीं दिख रहा है। वजह है कि कांग्रेस अभी ये साफ नहीं कर पा रही है कि वो सपा को हरियाणा और महाराष्ट्र में कितनी सीटें देना चाहती है। सपा दोनों जगहों पर 5-5 सीटें चाहती है, जबकि बीते दिनों हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने सपा को सीटें देने की बात पर साफ इनकार कर दिया था। वहां के नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि हमसे हमारे नेतृत्व ने सभी सीटों पर तैयारी करने को कहा है। सीट बंटवारे पर कोई बात नहीं हुई है, लेकिन अब जबकि यूपी में सीटों का बंटवारा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की बैठक अहम हो गई है। इसे लेकर राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस नेतृत्व हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को इस बात के लिए राजी करेगा कि वे कुछ सीटें सपा को दे और महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा के बाद वहां की स्थिति देखी जाएगी। संभव है कि यूपी के विधानसभा सीटों पर उपचुनाव महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही हो, लिहाजा इससे पहले यूपी में भी सीटों के बंटवारे पर अंतिम मुहर लगानी होगी। इसे लेकर सूत्र बताते हैं कि अगले 1-2 दिन में ही हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की दिल्ली में बैठक होनी है। इसके बाद स्थितियां साफ हो जाएंगी। सपा और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे में असल दिक्कत पार्टियों के पिछले प्रदर्शन को आधार बनाने के बाद हो रही है। लोकसभा चुनाव में भी साल 2014 को आधार बनाकर बातचीत करने की कोशिश हुई थी, जिसके बाद बात बिगड़ने लगी थी। सूत्र बताते हैं कि इस बार भी साल 2012 के बाद के चुनाव को लेकर बातचीत हो रही है। 2012 में सपा पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी, जबकि साल 2017 के चुनाव में उसे काफी नुकसान हुआ था। हालांकि 2022 में सपा ने अपना प्रदर्शन सुधारा था। वहीं कांग्रेस की बात करें तो साल 2012 में उसके पास 28 विधायक थे, जबकि साल 2017 में 7 और 2022 में 2 सीटों के मोल तोल में असल दिक्कत यही महसूस की जा रही है। बहरहाल आपका इस खबर पे क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।